अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन के। आज हम विटामिन के की बात करेंगे। तो विटामिन के को हम एंटी हेमोरेजिक फैक्टर्स भी कहते हैं। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर्स हम इसलिए कहते हैं कि इसके वजह से इस प्रिवेंट ब्लीडिंग, इस बुनियाद पर हम इसको एंटी हेमोरेजिक फैक्टर्स कहते हैं कि इसके वजह से हमारी बॉडी की ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है। और इसका जो नेचर है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो टाइप्स है ना, ये 3 टाइप्स है। विटामिन K1, K2 एंड K3। विटामिन K1 है ना, ये फिलोक्वाइनिन। ठीक है। ये दे आर फाउंड इन प्लांट प्लस लीफी वेजिटेबल। ये हम प्लांट प्लस लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं फिलोक्वाइनिन। जो विटामिन K2 है ना, मीनाक्वाइनिन, ये आर प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ये हमारी जितनी बॉडी की इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पर इकोलाई, ये प्रोड्यूस करता है कौन से फॉर्म? विटामिन K2। और विटामिन K3 इज मीनाडायोन। दे आर सिंथेटिक फॉर्म। ये वो फॉर्म है जब हम लैब में बनाते हैं, हम इसको मेन मैप फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। जो हम इधर ड्रग्स देते हैं। और नोट ऑल द 3 विटामिन K1, K2, K3 और निफ्टोक्वाइनिन डेरिवेटिव्स। और जो ये तीनों है ना, ये इस निफ्टोक्वाइनिन डेरिवेटिव्स है। और जो क्लिनिक है इस विटामिन के का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर डॉक्टर आपको सब डॉक्टर्स के लिए, अगर कोई और बात दिमाग में बैठे या ना बैठे, ये 2 बातें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विटामिन के आर गिवन टू न्यूबॉर्न बेबीज़ टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज़। विटामिन के हम छोटी बच्चियों को जब नई पैदा होती है, जब नई दुनिया में आते हैं, क्यूट क्यूट खूबसूरत बच्चे, तो इसको विटामिन के हम इसलिए देते हैं कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्योंकि जब मदर से प्लेसेंटा के थ्रू विटामिन के ज़्यादा बहुत लिटिल अमाउंट में आता है, तो इस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो हम विटामिन के देते हैं। ठीक है। छोटी बच्चियों को, छोटी मेल हो या फीमेल दोनों को। एंटीडोट फॉर वारफरिन ओवरडोज। जो वारफरिन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एस्पायरिन का, तो इसको जो एंटीडोट हम देते हैं वो है विटामिन के। इसका जो सोर्स है ना, एक कैबेज है, टोमेटो है, एक एंड लीवर है। ये चारों चीज़ों से हम ये विटामिन के ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि मेरा ब्लीडिंग, हमारी बॉडी से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, आपको ऐसा सिम्टम नज़र आता है, तो फिर आप इस चीज़ों से विटामिन के ले सकते हैं। और इसका जो सुपर वेव फंड मैंने लिखा है ना, विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10 इन लीवर। जो विटामिन के बहुत ज़रूरी है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, 7, 2, 7, 9 एंड 10 के लिए, जो लीवर में बनता है, इसके लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसका जो डिफिशियंसी है ना, ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। और जब विटामिन के की कमी आ जाए, तो इसके वजह से हमारी बॉडी की ब्लड आसानी से नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं होगा। दूसरा है ना, पर्सन ब्लीड इजली। और जब जमेगा नहीं, तो ज़्यादा आसान के साथ ये बहेगा खून। ठीक है। कोई भी माइनर कट आ जाए बॉडी में, तो ज़्यादा खून निकलेगा, तो किसकी वजह से? तो क्लॉट नहीं होगा। तो क्लॉट नहीं होगा, तो ये विटामिन के की कमी की वजह से। ठीक है। वाई डिफिशियंसी हैपन, ये कमी क्यों आते हैं? इसलिए आता है ना, नॉट एब्जॉर्बिंग फैट्स वेल, इसके बिकॉज विटामिन के इज फैट सॉल्युबल। और विटामिन के जितनी भी विटामिन के फैट्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये हमारी बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं होता है। तो ही फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं होता है, तो इसकी वजह से विटामिन के की कमी आ जाएगी। ठीक है। जो टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा लेंगे, तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स की ज़्यादा कौन सी, जो हमारे इंटेस्टाइन्स की बैक्टीरियाज है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इकोलाई, मिसाल के तौर पर इकोलाई तो विटामिन के बनाता है, प्रोड्यूस करता है कौन सी फॉर्म? विटामिन के का K2 फॉर्म। ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है, तो इसकी वजह से ये विटामिन के की कमी आ जाएगा। ठीक है। तो लीवर प्रॉब्लम बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट मेड वेल। और जब लीवर प्रॉब्लम इसलिए आएगा कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है 2, 7, 9 एंड 10, ये नहीं बनता है। जब ये नहीं बन जाएगा, तो फिर लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। और न्यू बॉर्न बेबीज बिकॉज है लिटिल विटामिन के। जो छोटे बच्चे होते हैं, इसमें विटामिन के बहुत छोटी मकदार, छोटी अमाउंट में होता है, तो इस 4 चीज़ों की वजह से ये डिफिशियंसी आएगा। ठीक है। और जिसका एडीए है ना, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस 7 to 100 माइक्रोग्राम पर डे हम ये ले सकते हैं। ठीक है। और absorption and storage of vitamin K. Vitamin K is absorbed in small intestine with bile and stored mainly in liver. और विटामिन के है ना, ये
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और उसका जो स्टोरेज है ना ये लिवर में स्टोर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हमारा ये छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी ये डिफिशिएंसी आपको याद रखना चाहिए कि कमी आ जाएगा कौन सी मेन काजेज़ मैंने लिखे हैं ना, ये ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट प्रॉपरली, ठीक है, ये मेन काजेज़ है डिफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, और अगर डिफिशिएंसी में साइन सिम्टम्स आपको याद रखना चाहिए। साइन सिम्टम्स तो नोज से ब्लीडिंग होगा या नोज़ी ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम्स है डिफिशिएंसी का। और जो क्लिनिकल फॉन्ट्स है ये भी आपको याद रखना चाहिए, और जो इसका जो टाइप्स है ना ये बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए। इसका कौन सी टाइप्स, विटामिन के कहाँ पर है, K2 कहाँ पर है, K3 कहाँ पर है, और एक नेचर के लिहाज से कौन सी विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।